राम राम जी, जय माता दी सबको। और आज के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मंडप में बैठ चुके थे ये दोनों, और जो कन्यादान है वो माता पिता द्वारा हो गया था और अब चल पड़े अपने फेरे। तो ये देखो, आपको जैसे कि पता ही है, जो तो हिंदू है उनको पता ही है, सबको भी 7 फेरे होते हैं। और पहले जो अपना 4 है उनमें आई थिंक दूल्हा आगे होता है कुछ, फिर दुल्हन आगे होती है 3 में। मतलब मेरे दिमाग में तो यही है, बाकी भगवान जाने, मुझे नहीं इतना पता। लेकिन बस अब देखो, ये अपना 1 बाय 1 करके फेरे हो रहे हैं। और फेरों के बीच में आगे दिखाएंगे आपको, सिंदूर भरना है, मंगलसूत्र होता है, वो चीज़ें ना अपना फेरों के बीच में ही होती है हम लोगों के। तो आप वो तो होगी थी पहले ही, अपना जो जयमाला तो पहले ही होगी थी, जयमाला पहले होगी थी। और उसके बाद अब ये देखो, ये ना, ये जो भी रस्में हैं ना, ये देखो भाई आगे है ना, अपना अंशुल है, विवेक है, ये लोग आगे थे उसमें। और ये कुछ भाइयों द्वारा ना जो भी रस्में की जाती, भाई साथ में खड़े हैं। और ये फेरों के बीच में ही हो रही है ये रस्में, भी कुछ कुछ करते हैं, मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बस ये देखो, ये अपना फेरे चल रहे हैं अभी। और बस चूड़ा डल जाता है तो कुछ दुल्हन तब बन जाती है, कुछ जयमाला होगी। और कुछ जब फेरे कंप्लीट होते हैं तो फिर तो खैर पूरी अपना दुल्हन पूरी होगी है। अब फिर ये होता भी, चलो आज से जो है वो लड़की हमारी उसकी हो गई है, जो उसका सुहाग है। और अब ये देखो, ये ना इस तरह वो करते हैं, मुझे ये नहीं पता भी क्यों करते हैं, लेकिन ये भाई हैं, वो देखो 2 बुआ के बेटे हैं, अंशुल है, विवेक अपना विक्की है, विकास और अंशुल और बुआ के बेटे, इन चारों ने ना वो किया है, ये डालते हैं, मतलब फुलियाँ वगैरह डालते हैं, मुझे नहीं पता क्यों डालते, क्या करते हैं। तो ये देखो, पहले दुल्हन थी ना, अब दूल्हा आगे हो गया है। और जी अब देखो असली जो नजारा है, ये लास्ट फेरा है। और लास्ट फेरा पता क्या होता है, ये क्यों वो ये मतलब जो ये जमघट है जो बेचारे का, उसका क्यों पकड़ा गया है, ये ना अंगूठा पकड़ने की रस्म होती है हमारे। क्योंकि जो लास्ट फेरा होता है ना, वो उसे आगे नहीं जाने देंगे दूल्हे को, भाई हमें पहले शगुन दे, तब तुम्हारी शादी जो है हम कंप्लीट मानेंगे, और तब मतलब तुम्हें जो है वो इसको ले जाने देंगे आगे। तो जो सालियाँ हैं ना, सालियाँ मतलब वो करती हैं। और पीछे देखो, ये देखो जरा ध्यान से देखना जरा अंशु भी ना, हमारी जो बेटी है ना, मतलब दुल्हन है, वो कहती मैंने भी पकड़ा हुआ, तू जाके आगे जाके दिखा भाई आज। उसने ना उसको खींचा हुआ है, वो भी नहीं जाने दे रही है भाई, बेचारे एक अकेला बच्चा मेरा, और सब ना उसके पीछे पड़ गए हैं। अपना ये देखो, नीचे नेहा है, अदिति है, रेचल है, और ये देखो ये बहन है इनकी। फिर बस उनको वो देंगे, शगुन देंगे फिर वो आगे जाने देगी। पर भाई हमारा जो दुल्हा बाबू है वो भी भाई हमारे नेता साहब है, वो कौन सा इनको वो करने देंगे। अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कहते मैंने वो अब शगुन दे रहा हूँ ना, तो सुन लो जरा इसको। कहते अब तो कर दो, कहते अब तो छोड़ो, दोनों हाथ छोड़ो, दोनों हाथों तो शगुन लो। वो कह रहा वो छोड़ेंगे तो आगे निकल जाऊंगा। भाई सालियाँ भी कम नहीं है बराबर का मुकाबला। तो देखो जरा कौन जीतता और क्या होता है। अब मैं तो दे रहा हूँ, है ना, 1 बाय 1 लेते यार मैं कैसे करूँगा? अरे मेरा तो सिंगल हैंड ही करो, हाथ करूँगा मेरे प्यार से, करने हूँ प्यार से दे। कर बेटा, कर तुम भी। एक हाथ वहाँ पे रखो यार, एक हाथ करने, दोनों हाथ करने होते हैं। अरे लो ना, पजामा अरे लो ना, क्या लो ओए हेलो, भीख दे दो, तो ऐसे बोल देता, एक हाथ से ले लो। मैं तभी तो बोल रहा हूँ दोनों हाथ करो। नहीं दोनों से ले दोनों हाथ करो, लो दोनों करो, करो तीनों। नेहा तू कर दोनों हाथ आगे। एक को ही दे दो, तो तब अभी बोलेंगे कि मेरे को आ गई, ये तो बाकी 2 के सुनो, फिर मैं सारे दे दूंगा इसको, तो वो बोलेंगे कि मेरे। ऐसा थोड़ी ना होता है। लो यार लो, तो चौथा भी है। अरे पकड़ो, हेल्पिंग हैंड हूँ। लग रहा ना ना, पीछे 5वां भी है, टेंशन मत लो। दोनों हाथ पकड़ के रखना, नीचे पकड़ के रखना भाई।
चलो जी, बधाई हो। अरे भाई गुलाब का है। और ये देखो यहाँ पे ना अपना उसके आम के पत्ते पे ना 2 जोत जगाते हैं। और मैं ये बताती हूँ आपको क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। देखो क्या रस्म है। लड़की ना जो एक है वो जला रहने देगी, परे वाला जो इधर वाला है वो अपना पाँव लगा के बुझा देगी। इसका मतलब है भी उसने फेरे हो चुके हैं ना, क्योंकि वो उस घर की होगी अब, तो वो वाला बुझा देगी। जो इस घर वाला है, इस घर से उसका दाना पानी मतलब उठ गया है और वो उस घर की होगी, तो वो जला रहेगा अब। और ये देखो ये हो गया अपना, अब हो चुके फेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना मांग भरी जाएगी और आई थिंक 7 बार जो है वो मांग भरते हैं। इससे सिक्का होता है या अपना उसकी सोने की अंगूठी होती है, उसमें सिंदूर भर के ये देखो पूरा मतलब आगे से पीछे तक ऐसे भरी जाती है मांग हमारे ना। इसमें हिंदू धर्म में इस तरह से मांग भरते हैं। मतलब देखो फेरे के बाद भी शादी तो कंप्लीट होती है, फिर मांग भरनी होती है, ये भी संस्कार है। और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। तो पूरी तरह से मतलब अब हमारी जो बिटिया रानी है वो अपने दूल्हे राजा की होगी, उस घर की होगी वो जो आपने रस्म देखी थी पीछे। तो बहुत बहुत बधाई मेरे बच्चे को। आप लोग भी हमारी बच्ची को ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना भी। उसका आने वाला जो जीवन है ना, जिस नई ज़िंदगी में वो प्रवेश कर रही है, जिस नए घर में प्रवेश कर रही है, जिस तरह इसने इस घर को संभाल के रखा था, इस घर की मतलब एक किस्म से रूह थी वो अगले घर की भी वैसे ही बने। हमारी ब्लेसिंग्स है इसके लिए। आप लोग भी ब्लेसिंग देना। और ये देखो होगी मंगलसूत्र वाली रस्म, मंगलसूत्र पहना दिया ये देखो। और पूरी तरह से बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चों को, दोनों को। बहुत मतलब मैं वही चीज़ बोल रही हूँ उस टाइम ना, उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, उस टाइम तो हम हंस रहे थे यार। अब ना मन भर रहा है ये चीज़ देख के ना। हमारी लाडो जो है वो, क्या होता है ना, कितने साल माँ बाप पालते हैं पोसते हैं, पर संसार का नियम है। और एक दिन के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाता है, किसी घर चला जाता है तो उस दिन वेट होता है। और आप देखो सारी ज़िंदगी अपने से दूरी कर देना होता है, किस्म से मतलब किसी और को सौंप दिया। और लास्ट जो है वो ये देखो अब मतलब इस पे मंडप में जो अपना ये है ना, सासू माँ है मतलब मेरी सिस्टर है, वो जो सेहरा होता है ना, पहले सेहरा हमारे ऊपर नहीं वो करते ना, ये नहीं होता। अब सेहरे की जो उठाएंगे नहीं सिर से, लेकिन सेहरे की लड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से देखो वो करती हैं ना, ऊपर उठा दी हैं, तो वो सास करती है। तो बस हो गई शादी कंप्लीट। और ये देखो दूल्हा दुल्हन बन गए। बधाई हो बहुत बहुत मेरे बच्चों को। और फिर बस अब अंदर जाएंगे तो अंदर अपना वही है, इसी तरह से अंदर लेके जाएंगे। देखो उसमें अपना इस जो ये फूलों वाली वो है ना, अपना ऊपर इनके ये देखो आगे अंदर पहुंच गए। और अब इनको स्टेज पे बिठाया जाएगा, स्टेज पे बैठेंगे। जैसे आपको पता है ये भी मतलब शादी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद वो ये जो विदाई होनी है, तो विदाई आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। विदाई भी देखना और क्या क्या है, क्या क्या रस्में करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो कल वाले ब्लॉग में आएगा। और डांस हो गया शुरू। भाई बहुत अच्छा डांस किया था इन्होंने। बस अब स्टेज पे बिठा दिया जाएगा दूल्हा दुल्हन को। और उसके बाद जैसे जो भी अपना ससुराल पक्ष है, मायका पक्ष है, दोस्त हैं, जो भी मतलब लोग हैं, वो अब फोटोज खिंचवाएंगे उनके साथ सारे। और बच्चों को इनको भी, क्योंकि फेरे पूरे होते थे फिर वो डीजे डूजे का नहीं करना होता था। अब इस टाइम अपना डीजे चल रहा है तो मैंने वो कर दिया था, अपना बंद कर दिया था। तो करो डांस एंजॉय करो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक पिछले ब्लॉग में बताया था भी, ये देखो ये डांस कर रहे हैं ना, और हमारी बेटियां भी डांस कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल साइड में रहे ना, बिल्कुल भी मतलब नहीं। तो पता है क्या होता है शादियों में मोस्टली देखा मैंने, लड़के वो बदतमीजी करते हैं या कुछ भी। भाई मैं कसम से कह रही हूँ, इतनी तारीफ करने को मन कर रहे हैं बच्चों का, बहुत नाइस थे। और इतने उससे ना लड़कियां साइड में डांस कर रही थी, तो इन्होंने जिनको देखा तो वो साइड में हो गए बिल्कुल डांस करने के लिए। तो भाई टचवुड सैल्यूट है आप सबको, और बहुत अच्छी बारात थी।
और ये वो वाला सॉन्ग है भाई, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की इन्होंने, बहुत अच्छा डांस किया था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो वाला गाना नहीं है, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई इन्होंने इतना अच्छा डांस किया ना इसके ऊपर, टच वुड भाई कसम से बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इंजॉय किया। अब डीजे चल रहा था, मुझे सॉन्ग ये देखो इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब पता नहीं यहाँ पे इतना वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो हम सामने देख रहे थे ना तो बहुत इंजॉय कर रहे थे इनको। तो करो आप भी इंजॉय करो। बस अब खाना खुना खाने के लिए रुके हैं, और कल वाला ब्लॉग जरूर देखना, कल वाले ब्लॉग में आपको विदाई देखने को मिलेगी।